हेलो एवरीवन। तो फाइनली BHU BSc एंट्रेंस 2021 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया और सारे बच्चों ने अपने मार्क्स और रैंक भी देख लिए होंगे। मार्क्स के बेस पर तो फ़िलहाल नहीं, बट रैंक के बेस पर हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत वेट किया हम लोगों ने। एग्ज़ामिनेशन होने से लेकर के रिज़ल्ट आने तक बहुत वेट करना पड़ा हम लोग को, बट फाइनली चीज़ें हम लोग के सामने अब एकदम क्लियर हो चुकी है। पहले उन बच्चों की बात के लिए जिनके रैंक कट ऑफ रैंक के अंदर है, क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल रैंक को ही देख करके बात कर सकते हैं। मार्क्स के आधार पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त। तो जिनके भी रैंक अच्छे हैं, कट ऑफ रैंक के अंदर वो आ रहे हैं और लगभग कंफर्म है कि BHU BSc में इस बार होना ही होना है। उन सबको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारे विशेस, ढेर सारी बधाइयाँ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे बच्चे उससे जुड़े थे इस चैनल के थ्रू और बहुत अच्छे रैंक उनके आए हैं और उन सभी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारे विशेस। बस याद ये रखना है कि अब एक पड़ाव हमारा पूरा हो गया। BHU में जाने का जो हमारा पहला पड़ाव था वो पूरा हुआ है। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अगले 3 साल 5 साल जो भी हम स्पेंड करेंगे BHU में, ये बहुत ही हमारे लिए एक हर तरीके से टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि इस बात को ध्यान रखना कि BHU में तुमको जाने से सिर्फ तुम्हारे करियर पॉइंट ऑफ व्यू बात नहीं है, तुमको ये डेवलप करता है एज अ पर्सन। वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वो तुमको हेल्प करेगा इन डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इस 3 या 5 साल जो भी होंगे तुम्हारे BHU में, उनको बहुत अच्छे से एंजॉय करो और उसको अच्छे से मेहनत करके खूब अच्छे से पढ़ाई करो। बस जो भी वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर तुमको BHU मिलेगा उसको एंजॉय करो और जितने भी तुमको एज ए स्टूडेंट जितने भी तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी BHU में, उन सब को तुमको यूज़ करना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहेंगे इस चैनल के थ्रू। अगर कोई भी डाउट हो इस बारे में, कभी भी हम लोग हमेशा ऐसे जुड़े रहेंगे। अब उनकी बात करें जो बेचारे किसी वजह से कट ऑफ रैंक के बाहर हैं, होने का चांस बहुत कम है या फिर लगभग ना के बराबर है। तो सबसे पहली बात, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जुड़ा भी रहूँगा आगे भी। बट जिनका नहीं हुआ है मैं उनसे और ज़्यादा जुड़ा हूँ, उनसे अभी भी कनेक्टेड हूँ। एग्ज़ामिनेशन जब चल रहा था, प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे, तब भी कनेक्टेड थे, आगे भी कनेक्टेड रहेंगे हम लोग। ठीक है, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं एडमिशन लिए, क्योंकि रिज़ल्ट चूँकि लेट में डिक्लेयर हुआ है। तो बहुत बच्चों ने थोड़ा सा जब पता चल गया कि यार एग्ज़ामिनेशन मन लायक नहीं गया, तो बहुत बच्चों ने एडमिशन कहीं ले लिया। पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो उनसे बस यही कहूँगा कि जहाँ भी एडमिशन लिया है, बहुत अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से पढ़ाई करना। जैसे मैंने पहले कहा था, BHU सिर्फ एक ज़रिया था। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य कुछ और था, वो अभी भी वहीं पर पे है। जो शायद BHU के थ्रू जाने वाला था, वो अब शायद किसी और के थ्रू जाएगा, मगर टारगेट हमारा वहाँ पर अभी भी वैसे ही है। ठीक है, रास्ता बदल देंगे, मगर जो लक्ष्य था, टारगेट था, वो हमारा वैसे ही है। ठीक है, वी कुड नॉट मेक इट टू BHU, इट्स फाइन। ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कुछ और तरीका देखेंगे, बट इसको अपने ऊपर हम लोग प्रेशर लेके काम नहीं करेंगे। यार BHU में नहीं हुआ तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं। जहाँ भी है, जैसे भी, अच्छे से इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, अब इस पर मैं बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं करूँगा। जो बच्चे BHU में नहीं एडमिशन ले पाए हैं, कहीं और गए हैं, तो उनके लिए बहुत चीज़ें बात करने को है, बट मैं अभी नहीं बात करूँगा। इसके बारे में बहुत समय से बहुत डिटेल में बात करनी होगी, तो अभी मैं नहीं करूँगा। ठीक है, कभी इस पर अलग से बात करूँगा, अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कैसे प्लान करके चलना चाहिए। अब उनकी बात करते हैं जो
2022 में अपीयर होने वाले हैं BHO एग्ज़ाम में, उनको देना है एग्ज़ामिनेशन। अब उसमें जो बच्चे 12वीं में भी पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं अभी वो, और या फिर जो 2021 इसी साल पास आउट किए हैं और फिर से एक बार खुद को चांस देना चाहते हैं, उन सभी के हम लोग फिर से एक बैच शुरू कर रहे हैं। अब शुरू तो बहुत पहले से करने वाले थे, मगर रिज़ल्ट के लिए वेट करते करते आजकल करते करते हम लोग इसको अब तक रोके हुए थे, बट अब हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो सारे बच्चे जो इससे 12वीं का परीक्षा दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, टर्म 1 की भी एग्ज़ामिनेशन चल रही है CBSE बोर्ड में, और जो बच्चे अभी नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं, फिर से री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो सारे बच्चे को अब फिर से जुड़ जाना है, और जो भी पास मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी गलतियां करी, उनको करेक्ट करते हुए, उन गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ना है। और अगले आने वाले कुछ महीने हमको फिर से अपना 100% देना है, ताकि हमारा जो भी मिस्टेक्स है उसको ओवरकम करें और इस बार बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के रैंक की लड़ाई करें। और जब हम फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगले 5-6 महीनों में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो BHO की परीक्षा होने वाली है। अब हम जब फिर से एग्ज़ाम देंगे तो रैंक की बात करेंगे। हमको अब क्वालिफाइड नहीं करने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब तुमको रैंक की बात करनी कि हमको रैंक लाके दिखाना है, ठीक है। तो अब इस माइंडसेट से हमको प्रिपरेशन करनी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा हमारा, हम लोग उसमें अब सिलेबस की बात करेंगे, प्लान की बात करेंगे, सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट्स में कैसे हमको आगे बढ़ना है और किस तरीके से हमको इस नए बदले हुए पैटर्न के साथ एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करना है, ठीक है। और बहुत कुछ बातें करने को हम लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे, बीच बीच में सारी बातें करते रहेंगे। ऑफ कोर्स सारी बातें हम एक ही वीडियो में नहीं कर सकते, ठीक है, बट माइंडसेट बना के चलना है कि इस बार हमको रैंक ला के ही दिखाना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मुझे डिस्कस करना था कि भाई जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। जो किसी वजह से चूक गए हैं और कहीं और पे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, सब कुछ वैसा ही है, एकदम घबराना नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। जब तक तुम्हारा दिमाग सही है तब तक सब कुछ ठीक। अपने ऊपर तो उसको अगर प्रेशर के तौर पे लोग यार नहीं हुआ BHO तो सब खत्म, तो फिर तुम परेशान हो जाओगे, जहाँ पर वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। और जो बच्चे फिर से अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो जुड़े, और हम लोग अब फिर से प्रिपरेशन करेंगे और इस बार रैंक ला के दिखाएंगे। तो यही चीज़ें मुझको तुमसे आज बात करनी थी। अब नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग अब सिलेबस और प्लान की बात करेंगे, कैसे हमको आगे बढ़ना है, जो पीछे हो चुका है और उसकी बात हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेरीज़ हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, रैंक के बारे में अभी भी श्योर नहीं हो, कट ऑफ रैंक में है कि नहीं है, क्या होगा, अनश्योरिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सअप नंबर मैं शेयर किया हूँ, उस पर कुछ भी डिस्कस करना हो, क्वेरीज़ हो, तुम बात कर सकते हो, उसको क्लियर कर दिया जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।